हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फा इलेक्ट्रिकल क्लास में। जैसे प्यारे स्टूडेंट, इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर जो अपलोड किया था वो टाइप्स ऑफ वायर यानी तार के प्रकार के बारे में हमने अपलोड किया था, जिसमें से हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े हैं। जिसमें से हमने इससे पहले लास्ट जो टाइप्स पढ़ा था बेयर कॉपर वायर यानी नंगा जो तांबे का तार था उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उसी से आगे नंबर ऑफ टॉपिक बात करेंगे, GI वायर के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे स्टूडेंट GI वायर। GI वायर के बारे में हम बात करें तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है, इसका यूज कहाँ पे होता है, कितने SWG का वायर होता है और इसका यूज कहाँ होता है। तो प्यारे स्टूडेंट, इसे गैल्वेनाइज वायर के नाम से जाना जाता है, तो जैसे प्यारे स्टूडेंट GI वायर का जो फुल फॉर्म है उसे हम कहते हैं गैल्वेनाइज वायर। इसे हम गैल्वेनाइज वायर के नाम से जानते हैं। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट आपको पता ही चल गया कि इसे क्या कहते हैं, GI वायर यानी गैल्वेनाइज्ड वायर के नाम से इसे जाना जाता है। अब बात करेंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसका उपयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका उपयोग अर्थिंग वायर के रूप में अर्थिंग वायर के रूप में, टेलीफोन लाइन में, स्टे वायर के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, स्टे वायर के रूप में किया जाता है। तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि GI वायर का उपयोग कहाँ करते हैं। ये यहाँ से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो GI वायर का उपयोग करते हैं अर्थिंग वायर के रूप में, टेलीफोन लाइन के रूप में और स्टे वायर के रूप में भी इस तार का उपयोग किया जाता है। तो जहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया, स्टे वायर के रूप में, अर्थिंग वायर के रूप में और टेलीफोन की लाइन में हमेशा GI वायर का उपयोग किया जाता है। तो स्टे वायर क्या होता है कि जो पोल पर जो हमारे लट्ठे लगे होते हैं पोल, उसमें उसको झोल को सहन करने के लिए जो हम एक वायर लगा देते हैं स्टे इंसुलेटर के जरिए से, उसे हम स्टे वायर कहते हैं। तो वो भी जो तार स्टे वायर लगा होता है वो GI वायर का प्रॉपर रूप से बनाया जाता है। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से जो अर्थिंग वायर, नोट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थिंग वायर के रूप में GI वायर 6 से 8 SWG के साइज का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थिंग के लिए मेरे प्यारे स्टूडेंट कितने SWG का वायर प्रयोग किया था। तो प्यारे 6 से 8 SWG का जो वायर होता है उसे हम प्रॉपर अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। 6 से 8 SWG का GI वायर का हम प्रॉपर रूप से इसका प्रयोग किया। तो आई होप आप लोगों को सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, अगला पॉइंट है इसका विशिष्ट प्रतिरोध GI वायर का। प्यारे स्टूडेंट, इसका विशिष्ट प्रतिरोध, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, जो इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो कैसा होता है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध लोहे की अपेक्षा तांबे का यानी कॉपर का, तांबे का लगभग 8 गुना होता है प्यारे स्टूडेंट। कितना होता है प्यारे स्टूडेंट? 8 गुना होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो प्यारे स्टूडेंट कि जो GI वायर है इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो लोहे या कॉपर की अपेक्षा लगभग 8 गुना अधिक होता है, तो आई होप आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे स्टूडेंट। तो GI वायर के बारे में हमने जैसे अच्छे से पढ़ा कि GI वायर क्या होता है, इसका यूज कहाँ पर होता है। तो अब इसके बाद हम आगे और भी बात करेंगे, जैसे फ्यूज वायर क्या होता है, फ्यूज वायर के बारे में बात करेंगे आगे। एक एक चीज टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे कि जो फ्यूज वायर है वो किस लिए यूज किया जाता है, सेफ्टी के लिए होता है, प्रॉपर किसका बना होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए, रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, वो बहुत सारी चीज इसी चैप्टर में आपको, जितने भी वायर होते हैं, टंगस्टन है, ये सारी चीज हम इसी लॉजिक से आप आगे से बढ़ेंगे। तो यहाँ आई होप आप तक यहाँ तक सभी लोगों ने राइट कर लिया होगा। अब आगे हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट फ्यूज वायर के बारे में। तो इसे हम रफ करते हैं प्यारे स्टूडेंट
तो अब जब जैसे हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट फ्यूज वायर, जो फ्यूज वायर है ये क्या है? फ्यूज वायर एक प्रकार की प्यारे स्टूडेंट मेरे सेफ्टी डिवाइस है। क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? सेफ्टी डिवाइस होती है। जो फ्यूज वायर है वो सेफ्टी डिवाइस होती है, एक सुरक्षा युक्ति होती है। और इसे कहाँ लगाया जाता है ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है। तो अब हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट फ्यूज वायर, जिसे हम फ्यूज तार भी कहते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट हमारा आता है कि फ्यूज वायर क्या होता है, इसके बारे में बात करें। यह एक सुरक्षात्मक युक्ति यानी सेफ्टी डिवाइस, क्या स्टूडेंट? सेफ्टी डिवाइस होती है। क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? यह एक सेफ्टी डिवाइस होती है। तो जैसा हमने बताया जो फ्यूज होता है वो क्या होता है? एक प्रकार की सेफ्टी डिवाइस होती है। जो फ्यूज तार हैं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फ्यूज वायर यानी फ्यूज तार ताम्र यानी प्यारे स्टूडेंट कॉपर, कॉमा एल्युमिनियम यानी Al तथा Pb+Sn यानी सोल्डर के भी हमारे प्रॉपर रूप से बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम तथा Pb+Sn से मिलकर बने होते हैं। तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि जो फ्यूज वायर होता है या तो आप कॉपर का बना सकते हैं, एल्युमिनियम का बना सकते हैं, और Pb+Sn से एक सोल्डर के रूप में भी इसका परसेंट भी आता है 37% प्लस 63% के रूप में हम इसको मिलाकर हम फ्यूज वायर का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि यह एक सुरक्षा सेफ्टी डिवाइस होती है। ये कैसा होता है इसके बारे में बहुत सारी चीज आपको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्यूज वायर होता है वो कैसा होना चाहिए? लो मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टिविटी, परंतु लो रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी ये सारी चीज इसमें क्या होनी चाहिए? कम से कम होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न गलनांक, लो रेजिस्टिविटी और बहुत सारी चीज इसमें हमें पता होनी चाहिए स्टूडेंट। तो नोट कर लिया होगा सभी स्टूडेंट ने। फ्यूज वायर का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध निम्न यानी प्यारे निम्न तथा जो इसका प्यारे फ्यूज वायर का प्रतिरोध जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए प्यारे निम्न होना चाहिए, और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। फ्यूज वायर का प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध निम्न तथा गलनांक भी इसका लो होना चाहिए। प्रॉपर प्यारे स्टूडेंट हमें थ्योरी में समझ में आनी चाहिए कि चीजें क्या हो रहा है। जैसे हमने ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि फ्यूज वायर का जो प्रतिरोध कैसा, लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टिविटी और लो मेल्टिंग पॉइंट का आपका फ्यूज वायर प्रॉपर रूप से हमें बनाया जाता है। तो जैसे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे किन किन चीजों से बना होता है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जो फ्यूज वायर में। और हमेशा फ्यूज प्रॉपर हम बात करेंगे जो फ्यूज लगा कैसे होता है। फ्यूज को सदैव फेज लाइन के कैसे फ्यूज जो हमारा जो फ्यूज लगा होता है, फ्यूज को सदैव फेज वाले लाइन के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। या हम प्रॉपर कई बार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइव कंडक्टर के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। फ्यूज को सदैव फेज वायर या लाइव चालक के साथ कनेक्ट किया जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा प्यारे स्टूडेंट, कनेक्ट किया जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ तक सभी ने राइट कर लिया होगा। अब आगे बात करते हैं कुछ फ्यूज के बारे में। यहाँ तक सभी ने प्रॉपर रूप से नोट कर लिया होगा कि फ्यूज कैसे श्रेणी में कनेक्ट होता है। अब बात करते हैं प्रॉपर आगे कुछ चीजों को। तो अब जैसे बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट जो फ्यूज होता है हमारा, और ये लाइन के कैसे लगा होता है। जैसा हमने बताया हमेशा फ्यूज पर जो फ्यूज होता है प्यारे स्टूडेंट वो हमेशा फेज वाली लाइन में लगा होता है। न्यूट्रल और अर्थ में इन फ्यूज को नहीं लगाया जाता है। ये प्रॉपर कई बार क्वेश्चन आता है कि फ्यूज को कैसा कनेक्ट होता है। और अगला पॉइंट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, फ्यूज को सदैव
फेज लाइन के सीरीज, क्या प्रेसिडेंट, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, सीरीज क्रम में संयोजित किया जाता है, सीरीज क्रम में संयोजित किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रेसिडेंट कि फ्यूज को कैसे कनेक्ट किया। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में यूपीपीसीएल, यूपी आर्गनल बहुत सारे एग्जाम में आता है कि जो फ्यूज को सदैव फेज लाइन के सीरीज क्रम में संयोजित किया जाता है। और प्रेसिडेंट हम बात करें जो फ्यूज होता है, फ्यूज की रेटिंग किसमें होती है। हमेशा ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जो फ्यूज की रेटिंग होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो हमेशा इसकी जो रेटिंग होती है वो एम्पियर में होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार प्रॉपर रूप से आपसे पूछा गया है। फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है। क्यों होती है प्रॉपर? क्योंकि ये करंट को मेजर करती है, एक तरह से करंट के लिए प्रॉपर रूप से करंट को एक तरह से सेफ्टी डिवाइस के रूप में कंट्रोल करती है। इस वजह से फ्यूज की रेटिंग होती है प्रॉपर, वो हमारी एम्पियर में होती है। रेटिंग का मतलब एक तरह उसकी नापने की इकाई। प्रॉपर रूप से आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो यहां तक सभी लोग आप नोट कर लें। अब आगे कुछ बात करेंगे, जरा बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में हम प्यारे स्टूडेंट बात करेंगे। अब हम कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट, उन पॉइंट्स के बारे में हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीज होती है। तो जैसे आई होप आपको फ्यूज वायर के बारे में अच्छे से पता चल गया। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट केबल के बारे में। जैसे प्रॉपर हमने पहले केबल जैसे वायर के बारे में बता दिया, बहुत सारे वायर हैं, यूरेका वायर भी होता है, उसके बारे में प्रॉपर हम सारी चीजें होती हैं। नाइक्रोम वायर होता है, जो नाइक्रोम वायर होता है। टंगस्टन वायर होता है, टंगस्टन को जो फिलामेंट होता है उसे हम बल्ब के रूप में यूज करते हैं। नाइक्रोम होता है जो हीटिंग एलिमेंट वगैरह के निकल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। तो ये बहुत सारी पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट्स, जिसमें से प्रॉपर हमें फ्यूज वायर के बारे में अच्छे से स्टडी करनी थी, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से सारे आपको पॉइंट क्लियर कर दिए। अब हम बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट्स के रूप में। जैसे हम बात करें केबल्स के बारे में, जैसे हमने प्यारे स्टूडेंट केबल्स के बारे में बात किया था, जो केबल्स थी उनके बारे में हमने प्रॉपर रूप से कुछ बातें की थी। तो अब हम बात करेंगे, जैसे हमने बताया था केबल्स क्या होता है कि बहुत सारे जो समूह को ऐड कर जो बनती है, बहुत सारे जो लेयर निकलती हैं उनको ऐड कर जो तारों के समूह को केबल्स कहते हैं। अब बात करेंगे केबल्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ केबल। तो हेडिंग डालेंगे प्यारे स्टूडेंट केबल के प्रकार, केबल के प्रकार। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हम बात करें केबल्स के टाइप्स ऑफ केबल, तो सबसे पहले हम एक केबल्स का नाम लेते हैं जिसका नाम है VIR केबल, यानी वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर। सबसे पहले हम जो केबल्स का नाम पढ़ेंगे उस केबल का नाम है VIR। इसे क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? इस केबल की फुल फॉर्म क्या है? वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर। ये कई बार इसकी फुल फॉर्म आती है, इसे वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर के नाम से जाना जाता है। तो प्रॉपर रूप से आप जान सकते हैं कि VIR की फुल फॉर्म क्या होता है? वोल्केनाइज्ड इंडियन रबर। ये कई बार एग्जामों में आपसे पूछा भी गया है। अब बात करते हैं VIR केबल बनाने के लिए VIR केबल, ये क्वेश्चन कई बार आता है। VIR केबल बनाने के लिए कॉपर यानी तांबे या ताम्र के ऊपर SN का प्यारे स्टूडेंट का मतलब होता है टिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी परत चढ़ी होती है, ये क्वेश्चन बहुत ही प्रॉपर रूप से पूछा है। VIR केबल बनाने के लिए ताम्र के ऊपर टिन की परत को चढ़ा दिया जाता है। टिन की परत को चढ़ा दिया जाता है, तब जाके हमारी VIR केबल तैयार होती है। तो कभी क्वेश्चन पूछा है कि VIR केबल क्या होता है, या तो हम कॉपर या एल्युमिनियम के ऊपर जब प्यारे स्टूडेंट हम टिन की कोटिंग को चढ़ा देते हैं तो हमारा ये बन जाता है। और फिर इसके बाद क्या करते हैं हम, अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम इस केबल के ऊपर बिटुमिन पदार्थ का लेप चढ़ा दिया जाता है। तो आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आ गया कैसे बनती है इस केबल को। सबसे पहले हमने क्या किया कि तांबे की एक लेयर ली और उसके ऊपर टिन की कोटिंग कर दी। टिन की कोटिंग करने के बाद उसके ऊपर बिटुमिन का पदार्थ चढ़ा दिया जाता और फिर उस पर
सूती कपड़ा से ढक दिया जाता है। इस प्रकार मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रकार VIR केबल बन जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्यारे स्टूडेंट कि VIR केबल कैसे बनी होती है और इसके ऊपर प्रॉपर रूप से क्या सारी चीजें होती हैं। तो सभी स्टूडेंट यहाँ तक नोट्स कर लें, फिर आगे हम कुछ बात करते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर रूप से हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हर एक केबल में हमें क्या नंबर्स टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। जैसे प्यारे स्टूडेंट, कोई भी एक टॉपिक है उसके बारे में हमें पढ़ना है कि केबल्स किससे बनती है, और दूसरी चीज जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम से है वो है इसका यूज, यानी VIR केबल का यूज कहाँ किया जाता है, वो बहुत ही हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात रखती है। तो यहाँ तक प्यारे स्टूडेंट नोट्स कर लें, फिर इसका हम बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। इसका उपयोग, अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, मैं इसको रफ कर देता हूं। अब बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट उपयोग के बारे में। तो यूज के बारे में हम बात करें कि इस केबल का यूज क्या कहां होता है, इसका उपयोग कहां कहां करते हैं। एक तो प्यारे स्टूडेंट केसिंग वायरिंग, कंड्यूट पाइप वायरिंग तथा अस्थायी वायरिंग के रूप में किया जाता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं केसी केपिंग के बारे में, अस्थायी वायरिंग के बारे में, ये इन वायरिंगों के बारे में भी हम प्रॉपर बात चर्चा करेंगे। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हमें पता चल गया कि इसका यूज कहाँ किया गया था, जैसे बात पता चल गई केसी केपिंग के रूप में वायरिंग में, कंड्यूट पाइप वायरिंग के रूप में और अस्थायी वायरिंग के रूप में। केसी केपिंग प्यारे स्टूडेंट क्या वायरिंग होती है, जैसे सबसे पहले इसका जो रूप था प्यारे स्टूडेंट वो था बैटन वायरिंग का। किसका रूप था? बैटन वायरिंग का एक सुधरा हुआ रूप था। बैटन वायरिंग जो होती थी प्यारे स्टूडेंट उसमें भी केसिंग केपिंग की तरह होती थी, बट उसमें क्या होता था कि जो लकड़ी हमारी बनी होती वो सागवान लकड़ी की बनी होती थी, जिससे हमें क्या नुकसान था कि बरसाती मौसम या नमी क्षेत्रों में बहुत जल्दी वो खराब हो जाती थी। उसी का रूप केसी केपिंग। केसिंग एक जो वायरिंग का फिक्स पार्ट होता है और केपिंग उसका एक मूवेबल पार्ट होता है। जैसे दीवार में ऐसे इस टाइप से हमारा एक फिक्स पार्ट होगा और इसी के ऊपर एक दूसरा पार्ट होता है, उसे हम केपिंग कहते हैं। यानी अगर हम केसिंग केपिंग की बात करें तो ये PVC की बनी होती हैं और प्रॉपर रूप से एक जो केसिंग होता है वो फिक्स पार्ट होता है, केपिंग इसका मूवेबल पार्ट होता है प्यारे स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये कंड्यूट पाइप वायरिंग वाला आप इसको अच्छे प्रॉपर से जानते हैं। कंड्यूट जो PVC के होते हैं उस पाइप वायरिंग की हो गई। अस्थायी वायरिंग जो होती है 6 महीने के लिए होती है या 3 से 6 महीने के लिए होती है। मेले वाली जो वायरिंग होती है, नुमाइश में वगैरह जो होती है वो अस्थायी वायरिंग कहलाती है। तो VIR केबल का यूज हम केसी केपिंग वायरिंग, कंड्यूट पाइप वायरिंग या अस्थायी वायरिंग के रूप में किया जाता है। अब नेक्स्ट केबल के बारे में बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, जिसका नाम है CTS केबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CTS केबल के बारे में हम बात करते हैं कि CTS केबल क्या होती है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रॉपर इसकी फुल फॉर्म आनी चाहिए प्यारे स्टूडेंट हमें कि CTS केबल की फुल फॉर्म क्या होती है और CTS केबल कैसे मिलकर बनी होती है और इसका यूज प्रॉपर कहां कहां पर प्यारे स्टूडेंट किया। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट जिन स्टूडेंट अभी जो नए स्टूडेंट हैं प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे नंबर ऑफ टॉपिक्स अगर आप सीक्वेंस से सारी चीज सीखेंगे तो आपको प्रॉपर एक एक चीज आपको प्रॉपर से पता चलेंगे। अब हम बात करते हैं अच्छे से, अब बात करते हैं प्रॉपर रूप से CTS केबल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? CTS केबल के बारे में। इसकी फुल फॉर्म हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए कि CTS केबल की फुल फॉर्म क्या होती है। कैब टायर सीथेड। इस केबल का पूर्ण नाम क्या होता है? कैब, क्या बोलते हैं इसको? कैब टायर सीथेड। कैब टायर कैब टायर सीथेड केबल के नाम से जाना जाता। तो सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लें, कैब टायर सीथेड केबल के नाम से, सीथेड केबल के नाम से जाना जाता है। तो प्रॉपर रूप से इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं।
अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस केबल को हम टीआरएस केबल के नाम से कहते हैं। टीआरएस केबल का मतलब प्यारे स्टूडेंट टफ रबर सीथेड केबल के नाम से भी इसको जानते हैं। इस केबल को, ये क्वेश्चन कई बार भी पूछा जाता है कि सीटीएस केबल का दूसरा नाम क्या है, तो प्यारे स्टूडेंट इसे हम टीआरएस केबल के नाम से भी जानते हैं। इस केबल को हम टीआरएस केबल भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? टीआरएस केबल भी कहते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब टीआरएस की फुल फॉर्म क्या है? टीआरएस का अर्थ, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, टफ रबर सीथेड केबल कहते हैं। तो आई होप प्यारे स्टूडेंट आपको समझ में आ गया हो कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। टफ रबर सीथेड केबल के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, इसे बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे और इस पर कैसे कैसी चीजें हम यूज की जाएंगी। अब बात करते हैं इस केबल को निर्माण करने के लिए, इस केबल को हम कैसे बनाएंगे, इसके बारे में अच्छे से प्रॉपर से बात करेंगे। इस केबल आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा प्यारे स्टूडेंट। इस केबल को बनाने के लिए कॉपर वायर यानी ताम्र, कॉपर वायर पर टिन SN यानी टिन की परत चढ़ा दी जाती है। टिन की परत चढ़ा दी जाती है। फिर इस केबल के ऊपर VIR का आवरण लगा दिया जाता है। तो आई होप आपको स्टूडेंट यहां तक नोट कर लें, सभी समझ में आ गया होगा हम कैसे इस केबल का निर्माण कर रहे हैं। इस केबल में VIR का आवरण चढ़ा दिया जाता है और सीटीएस केबल बन जाती है। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीटीएस पर हम किसका आवरण चढ़ाता है, तो VIR का आवरण चढ़ाते हैं और तार पर ही हम किसकी कोटिंग करते हैं, टिन की। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए पॉइंट्स है। तो प्यारे स्टूडेंट नोट कर लें सभी, इन चीजों को अच्छे से हमें प्रॉपर रूप से जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रॉपर रूप से मेरे प्यारे स्टूडेंट कि इनका उपयोग कहाँ किया जाता है। मोस्टली हमने बताया था वो केबल बनती कैसे है और उस केबल का हमें यूज कहाँ करना है। मोस्टली हमें हर एक केबल्स के बारे में, वो बनती कैसे है और प्रॉपर रूप से उसका हम यूज कहाँ करते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी होना अति आवश्यक, क्योंकि एग्जाम में से हर एक केबल्स के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी केबल का यूज कहाँ होता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स को नोट करते हैं। अब आगे बात करते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ कर किया जाता है। अब ये जो केबल्स होते हैं प्यारे स्टूडेंट, सिंगल कोर, डबल कोर या ट्रिपल कोर के रूप में डिजाइन किए जाते हैं। एक कोर के रूप में भी डिजाइन किए जाते हैं प्यारे स्टूडेंट, डबल कोर के रूप में भी प्यारे स्टूडेंट डिजाइन, ट्रिपल कोर का मतलब होता है उसकी जो लेयर होती हैं। यह केबल प्यारे स्टूडेंट, यह केबल सिंगल कोर कॉमा डबल कोर तथा 3 कोर के रूप में तैयार की जाती है, तैयार की जाती है। इसका मतलब क्या है प्यारे स्टूडेंट कि जैसे सपोज दैट हमारी ये कोई केबल है और इस केबल से सिर्फ हमारी एक कोर निकल जाए तो वो हमारी क्या कहलाती है, सिंगल कोर। अगर डबल कोर के लिए तो एक ये कोर, ट्रिपल कोर, बहुत सारी हम कोरों में लगभग इन सारे कोरों के रूप में हम इस केबल का निर्माण कर सकते हैं। इस टाइप से हम केबल्स का निर्माण करते हैं, सिंगल कोर, डबल कोर, 3 कोर, 4 कोर में इस केबल को हम बना सकते हैं, सीटीएस केबल को। अब बात करते हैं प्यारे इसका उपयोग कहाँ है, वो हमारे लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रखता है। तो इस केबल का उपयोग मेरे प्यारे स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो किया जाता है नमी वाले स्थानों पर। ये क्वेश्चन कहीं पूछ जाता है सीटीएस केबल का यूज कहाँ किया जाता है। तो प्यारे जो सीटीएस केबल का है प्रॉपर रूप से जो इसका यूज किया जाता है प्यारे स्टूडेंट, वो इस केबल का यूज प्रॉपर रूप से हम नमी वाले स्थानों पर इसका उपयोग करते हैं। तो इस पॉइंट को बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। हर एक केबल का हमारा जो केबल बनती कैसे है और उसका प्रॉपर रूप से यूज क्या है, यानी ये पॉइंट हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है
इस केबल का उपयोग नमी वाले स्थानों के लिए किया जाता है। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे हमने आज इन केबल्स के बारे में पढ़ा, बहुत अच्छे फ्यूज वायर के बारे में पढ़ा, वायर्स के बारे में, इन नंबर्स टॉपिक्स के बारे में हमने पढ़ा। इससे आगे हम बात करेंगे बहुत सारी केबल के बारे में, पीवीसी केबल के बारे में, लेड एसिड केबल्स के बारे में, लेड एसिड वेदर प्रूफ के कार केबल के बारे में, जितनी भी केबल्स हैं वो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो प्लीज जिन स्टूडेंट ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं हमें वीडियो कैसी लगी। और ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं उनको आप जब एक एक टॉपिक्स आपका क्लियर होगा तो एमसीक्यू लगाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट आज हमने केबल्स के बारे में ये वीडियो, हम हर एक वीडियो को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम हर एक टॉपिक को हर एक पार्ट्स में आपको, अब तक हमने 7 पार्ट्स चालक, अर्धचालक, विद्युत रोधी पदार्थ और केबल्स के अपलोड करें। तो हर एक चीज हम प्रॉपर रूप से, जैसे सीटीएस केबल्स के, टीआरएस केबल्स के बारे में बात की। आगे हम बात करेंगे जो प्यारे स्टूडेंट पीवीसी केबल के बारे में, कि पीवीसी केबल्स क्या होती है, उसका यूज कहां करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, एक होता है लेड एसिड केबल, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, लेड एसिड केबल्स के बारे में प्रयोग करेंगे, कहां करते हैं इसका प्रयोग करते हैं, औद्योगिक इंडस्ट्री वगैरह में करते हैं, इसको अर्थ करना अति आवश्यक है। ट्रोपोडेयर केबल्स क्या होती हैं, उन केबलों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो प्यारे जैसे आज हमने इन केबल्स के बारे में अच्छे से पढ़ा, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।